फिल्मी किस्से व राकेश में आज 1957 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों की बात करेंगे। ये साल हमारे सिनेमा के लिए बहुत ख़ास साल था। शुरू करते हैं 10वें नंबर की फिल्म से। फिल्म थी मुसाफिर। मेन स्टार कास्ट थी सुचित्रा सेन, किशोर कुमार, दिलीप कुमार। स्टोरी स्क्रीन प्ले ऋषिकेश मुखर्जी और ऋत्विक घटक। डायलॉग्स राजेंद्र सिंह बेदी। गीतकार शैलेंद्र। संगीतकार सलील चौधरी। एक निर्माता निर्देशक के तौर पर ऋषिकेश मुखर्जी की ये पहली फिल्म थी। कहानी 3 हिस्सों में है। एक घर है जहां लोग किराए पर रहने के लिए आते हैं। पहले भाग में सुचित्रा सेन और उसका पति, दूसरे भाग में किशोर कुमार, उसकी भाभी निरूपा राय और पिता नज़ीर हुसैन। तीसरे हिस्से में उषा किरण आती हैं। तीसरे हिस्से में दिलीप कुमार को भी दिखाया गया है। तीसरे हिस्से के अंत में दिलीप कुमार की मौत हो जाती है। फिल्म का बजट था 33 लाख के करीब। नेट कलेक्शन 45 लाख। फिल्म अबव एवरेज थी। ऋषिकेश मुखर्जी निर्माता निर्देशक के तौर पर इस्टेब्लिश हो गए थे। 9वें नंबर पर थी फिल्म शारदा। राज कपूर, मीना कुमारी। कहानी सदाशिव ब्रह्मम और पिनी सेट्टी। स्क्रीन प्ले इंद्र राज। डायलॉग्स विश्वामित्र आदिल। गीतकार राजेंद्र कृष्ण। संगीतकार सी रामचंद्र। डायरेक्टर एल.वी. प्रसाद। निर्माता प्रसाद प्रोडक्शंस। फिल्म की कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। कहानी फ्लैशबैक में चलती है। शेखर यानी राज कपूर एक अमीर लड़का है। उसे प्राकृतिक तरीके से इलाज करने वाले आश्रम की लड़की शारदा यानी मीना कुमारी से प्यार हो जाता है। अपने पिता की मंजूरी से शारदा से शादी करने का वादा करके शेखर एक डेलीगेशन के साथ चाइना जाता है। प्लेन क्रैश की खबर आती है। सबको लगता है शेखर मर गया। कुछ कबीले वालों की मदद से शेखर बच जाता है और आश्रम पहुंचता है तो पता चलता है कि शारदा की शादी हो गई है। अपने घर आता है तो पिता बहुत खुश हो जाता है अपने बेटे को देखकर। बेटे को शौक लगता है जब पता चलता है कि शारदा की शादी उसके अपने पिता के साथ हुई है। थोड़े संघर्ष के बाद वो शारदा को अपनी माँ मान लेता है। उसकी शादी श्यामा से कर दी जाती है। श्यामा को पता चलता है कि उसके पति का उसकी सौतेली माँ से अफेयर था। वो शारदा को मना कर देती है कि शेखर से मिलना मत। अपनी पत्नी की घटिया सोच से परेशान शेखर घर छोड़कर चला जाता है। शारदा ही उसको ढूंढ कर लाती है। शेखर बीमार है लेकिन श्यामा शारदा से वचन लेती है कि मेरे पति के पास नहीं जाना। शारदा अन्न जल त्याग देती है कि जब तक शेखर ठीक नहीं होगा मैं भूखी प्यासी रहूंगी। श्यामा को पता चलता है कि उसने शारदा और शेखर के रिश्ते पर गलत शक किया था। उनका रिश्ता पवित्र है। श्यामा शारदा से माफ़ी मांगती है और अपने पति को बचाने की मिन्नत करती है। शेखर बच जाता है लेकिन शारदा उसकी बाहों में एक माँ बनकर दम तोड़ देती है और वादा करती है कि मैं लौट के आऊँगी। शेखर एक बच्ची का पिता बनता है और उसको यकीन है कि शारदा ही उसकी बेटी बन के लौटी है। फिल्म में राज कपूर और मीना कुमारी के परफॉर्मेंस टॉप लेवल की थी। मीना कुमारी की प्रेजेंस ही फिल्म को ग्रेसफुल बनाकर रखती है। उस साल की फिल्मों के लिहाज से बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड नरगिस को मदर इंडिया के लिए मिला था, लेकिन बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड्स, इस एसोसिएशन का मानना था कि मीना कुमारी की परफॉर्मेंस शारदा में बहुत सुपीरियर थी, इसलिए उन्होंने मीना कुमारी को अवार्ड दिया था। फिर भी शारदा के हिस्से 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स आए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड राज मेहरा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड श्यामा, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड शिवाजी अवधूत। फिल्म जितनी अच्छी थी उतनी बड़ी हिट नहीं हुई। बजट था 35 लाख के करीब। नेट कलेक्शन 50 लाख। फिल्म अबव एवरेज थी। 8वें नंबर पर थी फिल्म भाभी। बलराज साहनी, पंडरीबाई, नंदा, जगदीप, श्यामा। कहानी प्रभावती देवी सरस्वती के नॉवल पर आधारित थी। डायलॉग्स राइटर और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। संगीतकार चित्रगुप्त। निर्माता ए.वी. मयप्पन। निर्देशक कृष्णन पंचू। फिल्म फैमिली ड्रामा थी। बड़ा भाई पत्नी की मौत के बाद अपने बच्चे और 3 भाइयों के लिए दूसरी शादी कर लेता है। साथ ही वो अपनी पत्नी को इजाज़त देता है कि वो अपनी बाल विधवा चचेरी बहन को भी इस परिवार के साथ रख सकती है। ये रोल नंदा ने किया था। छोटे भाई जगदीप और भाभी की बहन नंदा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है। भाभी ने सारा घर संभाल लिया है। छोटे 2 भाइयों की शादी होती है लेकिन उनकी पत्नियां घर तोड़ देती हैं। अपनी जेठानी की बहन को बाल विधवा होने का ताना देती हैं। घर का माहौल ख़राब, जायदाद का बंटवारा, ये सब कुछ होता है। फाइनली बड़े भाई की मौत से पहले ही सारा परिवार दोबारा साथ होता है।
जगदीप और नंदा की शादी कर दी जाती है। फिल्म के गाने बहुत पॉपुलर थे। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना, कारे कारे बादरा, जारे जारे बादरा, मेरी अटरियाना शोर मचा, और सदाबहार गाना चली चली रे पतंग मेरी चली रे। ये गाना जगदीप और नंदा पर फिल्माया गया था। फिल्म का बजट था 35 लाख के आसपास, नेट कलेक्शन थी 60 लाख। फिल्म सेमी हिट थी। 7वें नंबर पर थी फिल्म आशा, किशोर कुमार, वैजयंती माला, प्राण। स्टोरी जे सीतारमन, डायलॉग्स राइटर और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र, निर्माता निर्देशक एम वी रमन। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी। किशोर यानी किशोर कुमार एक अमीर और बहुत नेक दिल इंसान है जो सबकी भलाई करता है। वो अपने कज़न राज यानी प्राण के पास बॉम्बे चला जाता है। प्राण लड़कियों से धोखा करने वाला इंसान है। ऐसी ही एक लड़की के पिता को प्राण मार देता है और इल्ज़ाम किशोर कुमार पर आ जाता है। इस दौरान किशोर और निर्मला यानी वैजयंती माला का प्रेम भी शुरू हो जाता है। आखिरकार निर्मला किशोर को बेगुनाह साबित करने में मदद करती है। स्टेज शो के जरिए सारी कहानी बताई जाती है। प्राण पकड़ा जाता है, हैप्पी एंडिंग होती है। फिल्म में आशा पारेख का भी बहुत छोटा सा रोल था। वैजयंती माला के साथ एक गाने चल चल रे कन्हई में परफॉर्म भी किया था। आशा पारेख तब हीरोइन नहीं बनी थी। वैजयंती माला के डांसेस और किशोर कुमार की कॉमेडी से भरी हुई एंटरटेनिंग फिल्म है आशा। सुपरहिट सदाबहार गाना ईना मीना डी का इसी फिल्म से है। इसके 2 वर्जन हैं, एक आशा भोसले ने गाया और एक किशोर कुमार ने। फिल्म का बजट था 35 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 75 लाख। फिल्म हिट थी। 6ठे नंबर पर थी फिल्म पेइंग गेस्ट, देव आनंद, नूतन, शोभा कोटे। फिल्म की कहानी लिखी थी सुबोध मुखर्जी ने। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स नासिर हुसैन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार एस टी बर्मन। डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी थे। निर्माता फिल्मस्तान के लिए एस मुखर्जी। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी की तरह शुरू होती है और एक कोर्टरूम ड्रामा की तरह खत्म होती है। एक असफल वकील देव आनंद घर का किराया ना देने के कारण मकान बदलता रहता है। एक जगह मकान मालिक की बेटी नूतन से प्यार करने लगता है और नूतन भी उससे प्यार करने लगती है। नूतन की सहेली शोभा कोटे दौलत के लालच में एक अमीर बुढ़े से शादी कर लेती है। नूतन के पिता की मौत के बाद उसके जीजा की वजह से कहानी में कई मोड़ आते हैं। नूतन का जीजा और शोभा खोटे मिलकर नूतन और देव आनंद के प्यार में दरार डाल देते हैं। शोभा खोटे के पति को मार दिया जाता है। नूतन का जीजा भी पिस्तौल की गोली का शिकार हो जाता है। इल्ज़ाम नूतन पर आता है। ऐसे में हर केस हारने वाला वकील अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उसकी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करता है और फाइनली नूतन को बेगुनाह साबित कर देता है। देव आनंद और नूतन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब थी। आखिरी 10-15 मिनट की फिल्म कोर्ट रूम में चलती है। लंबे लंबे शॉट्स में लंबे लंबे डायलॉग्स, फ्लुएंटली बोलने का देव साहब का अंदाज, क्लाइमैक्स की सीक्वेंस को 4 चांद लगा देता है। फिल्म म्यूजिकल हिट थी। फिल्म के सदाबहार गाने थे चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, हाय 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 ये निगाहें, ओ निगाहें मस्ताना, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, माना जनाब ने पुकारा नहीं। फिल्म का बजट था 40 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 80 लाख। फिल्म हिट थी। 5वें नंबर पर थी फिल्म तुमसा नहीं देखा, शम्मी कपूर, अमिता, प्राण। निर्माता फिल्मस्तान। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और डायरेक्शन नासिर हुसैन। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर। एज डायरेक्टर ये नासिर हुसैन की पहली फिल्म थी। मुनीम जी और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों में एज राइटर नासिर हुसैन इन्वॉल्व्ड थे, इसलिए वो चाहते थे कि देव आनंद तुमसा नहीं देखा के मेन लीड हीरो हों। नासिर हुसैन ने देव आनंद और वैजयंती माला को स्क्रिप्ट भी सुनाई। देव आनंद ने कुछ कारणों से फिल्म करने से इनकार कर दिया। साथ में नासिर हुसैन से ये भी वादा किया कि जब तुम खुद निर्माता बनोगे तो मैं तुम्हारी फिल्म करूंगा। 1961 में एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब नासिर हुसैन ने फिल्म बनाई जब प्यार किसी से होता है, तो देव आनंद ही उसके हीरो थे। तुमसा नहीं देखा की बात पर लौटते हैं। देव आनंद के इनकार करने पर और निर्माता के कहने पर जब शम्मी कपूर को कास्ट किया गया तो शम्मी ने नासिर हुसैन से कहा था कि मैं तुम्हें देव आनंद की तरह यूथफुल काम करके दिखाऊंगा। इस फिल्म से शम्मी कपूर ने अपना पूरा अंदाज ही बदल दिया था। यहीं से उनकी यूथफुल इमेज सामने आई। फिल्मस्तान स्टूडियो के मालिक तोलाराम जालान चाहते थे कि अमिता को हीरोइन लिया जाए, इसलिए वैजयंती माला को फाइनल नहीं किया गया। फिल्म का टाइटल सॉन्ग साहिर लुधियानवी ने लिखा था। बाद में उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। फिर मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्म के गीत लिखे। फिल्म की सफलता में ओपी नैयर के बनाए सुपरहिट गानों का बहुत बड़ा हाथ था। तुमसा नहीं देखा टाइटल सॉन्ग 2 बार है, एक बार रफ़ी साहब की आवाज़ में, एक बार आशा जी की आवाज़ में। बाकी पॉपुलर गाने थे छुपने वाले, सामने आ,
आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, देखो कसम से कहते हैं तुमसे, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, ओए तेरा क्या कहना। फिल्म का बजट था 50 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 1 करोड़, फिल्म हिट थी। चौथे नंबर पर थी फिल्म दो आंखें 12 हाथ, वी शांताराम संध्या। स्टोरी और डायलॉग्स जी.डी. मडगुलकर, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार वसंत देसाई, निर्माता निर्देशक वी शांताराम। कहानी मॉरिस फ्रीडमैन के असल तजुर्बे से प्रेरित थी। वी शांताराम ने उनका नाम फिल्म के क्रेडिट्स में देना चाहा, लेकिन मॉरिस ने मना कर दिया, यहां तक कहा कि अगर मेरा नाम दिया तो मैं केस कर दूंगा। मॉरिस फ्रीडमैन पोलैंड के ज्यूइश थे जिन्होंने हिंदुइज्म अपना लिया था और अपना नाम स्वामी भारतनंदा कर लिया था और महात्मा गांधी के आश्रम में रहने लगे थे। ओपन जेल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैदियों की जिम्मेवारी ली थी। इसके अलावा ये फिल्म 1952 की अमेरिकन फिल्म माई सिक्स कन्विक्ट्स से भी इंस्पायर्ड थी। 6 खतरनाक कैदियों को सुधारने की जिम्मेवारी जेल वार्डन आदिनाथ ले लेता है और कैसे उनकी जिंदगी बेहतर करते करते अपनी जान दे देता है। कहानी इस बारे में थी, जान देकर भी वो जिंदा रहता है। उन 6 जनों को हमेशा लगता है कि आदिनाथ की 2 आंखें उन्हें देख रही हैं। वो सिर्फ अच्छा काम करने की ही कसम खाते हैं। फिल्म समाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज थी कि इंसान अपनी एनर्जी पॉजिटिव दिशा में लगाए तो बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे बदलाव ला सकता है। फिल्म में एक बैल से लड़ते हुए वी शांताराम की आंख पर चोट लगी थी। उस दौर के भारतीय सिनेमा के लिहाज से फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। फिल्म के सारे गाने हिट थे और सबसे पॉपुलर है सदाबहार गाना है मालिक तेरे बंदे हम। फिल्म को 2 कैटेगरीज में नेशनल अवार्ड मिले। ऑल इंडिया कैटेगरी में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर द ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म, रीजनल अवार्ड्स कैटेगरी में प्रेसिडेंट्स सिल्वर मेडल फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी। 1958 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइज ऑफ द ज्यूरी मिला। 1959 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सैमुअल गोल्डविन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला। फिल्म का बजट था 55 लाख के आसपास, नेट कलेक्शन 1 करोड़ 25 लाख, फिल्म सुपरहिट थी। तीसरे नंबर पर थी फिल्म प्यासा, गुरुदत्त, वहीदा रहमान, माला सिन्हा रहमान, लेखक अबरार अलवी, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार एस.डी. बर्मन, निर्माता निर्देशक गुरुदत्त। प्यासा के बारे में एक पूरा एपिसोड इस चैनल पर है, आई बटन में नजर आ रहे लिंक को क्लिक करके आप वो एपिसोड देख सकते हैं। फिल्म का बजट था 65 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 1 करोड़ 50 लाख, फिल्म सुपरहिट थी। 1957 की टॉप फिल्मों में दूसरे नंबर पर थी नया दौर, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत, जीवन। स्टोरी स्क्रीन प्ले अख्तर मिर्जा, डायलॉग्स कामिल राशिद, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार ओ.पी. नैयर, निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा। पहले फिल्म की हीरोइन मधुबाला थीं, फिर क्या हुआ इस पर आप ये पूरा एपिसोड देख सकते हैं जिसका लिंक आई बटन में है। कहानी के 2 पहलू हैं। दोनों दोस्त एक ही लड़के से प्यार करने लग जाते हैं, फिर उनकी दोस्ती के बीच कैसे दरार आती है और अंत में कैसे वो दोबारा दोस्त बन जाते हैं। दूसरा पहलू ये था कि अगर सारे काम मशीनों से होने लगे तो हाथ से काम करके रोजी रोटी कमाने वाले लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिल्म के अंत में दिलीप कुमार का टांगा जीवन के बस के साथ लगाई रेस में जीत जाता है, लेकिन कहानी का अंत ये नहीं है कि हाथ मशीन से जीत गया। आखिरी सीन में दिलीप कुमार जीवन से कहते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि मशीनें भी रहें और हाथ से काम करने वाले इंसान भी भूखे ना मरें, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होती है। हर जगह फिल्म को बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। कोर्ट केस की वजह से फिल्म बहुत पॉपुलर तो पहले ही हो चुकी थी। फिल्म की कहानी और म्यूज़िक ने सिनेमा आने वालों का दिल जीत लिया। फिल्म का हर गाना सदाबहार है। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाले का, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, साथी हाथ बढ़ाना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। 2007 में इसको रंगीन करके भी रिलीज़ किया गया। फिल्म 1957 की टॉप की सेकंड फिल्म तो रही ही, 1950 से 1959 तक के 10 सालों की भी टॉप की सेकंड फिल्म रही। फिल्म के हिस्से 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स आए, बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार, बेस्ट स्टोरी अख्तर मिर्जा, बेस्ट म्यूजिक ओ.पी. नैयर। फिल्म का बजट था 1 करोड़ के आसपास, नेट कलेक्शन 2 करोड़ 25 लाख, फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। पहले नंबर पर थी फिल्म मदर इंडिया, नरगिस, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, कन्हैया लाल, डायलॉग्स वजाहत मिर्जा, एस अली रजा, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, निर्माता निर्देशक महबूब खान।
फिल्म की कहानी महबूब की फिल्म औरत की थी जो 1940 में आई थी। उसकी स्टोरी लिखी थी बाबू भाई मेहता ने। महबूब खान ने औरत को मदर इंडिया क्यों बनाया और मदर इंडिया से जुड़ी बहुत सी बातें, इस पर आप ये पूरा एपिसोड देख सकते हैं जिसका लिंक आई बटन में है। मदर इंडिया का बजट था 60 लाख के करीब और नेट कलेक्शन थी 4 करोड़। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। मदर इंडिया 1957 की फिल्मों में तो पहले नंबर पर रही ही, 1950 से 1959 तक बनने वाली हिंदी फिल्मों में भी पहले नंबर पर रही। यानी 1950 से 1959 तक बनी हिंदी फिल्मों में पहले 2 नंबर पर रहने वाली फिल्में 1957 में आईं, मदर इंडिया और नया दौर। 1957 की फिल्मों के लिहाज से टॉप स्टार रहे नरगिस और दिलीप कुमार व जयंतीमाला। 2 हिट फिल्मों का हिस्सा रही नया दौर और आशा। देव आनंद और नूतन के हिस्से आई एक हिट फिल्म पेइंग गेस्ट। राज कपूर और मीना कुमारी के हिस्से एक सफल फिल्म आई शारदा। ओवरऑल 1957 फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था। एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए।